हम किसी भी फील्ड में जब भी कार्य करते हैं तो हमारा मन, हमारा दिमाग अलग अलग तरीके की सोच लाता है, अलग अलग तरीके कार्य करता है। कभी हम बैठते हैं 10 मिनट बाद उठ जाते हैं, कई तरीके की दिक्कतें होती हैं। पर अगर क्या हो कि हम अपने मन और दिमाग पे दोनों पे कंट्रोल काफ़ी ज़बरदस्त पा जाए तो हो सकता है कि जो भी कार्य आप करें वो काल में आप बहुत ही जल्दी सक्सेस पा जाए। जी हाँ, आज हम भगवत गीता के माध्यम से इस कार्य को, मतलब ये जो मन है और ये जो ब्रेन है, ये आपका दिमाग है, इसको कंट्रोल करने का मैं तरीका बताने वाला हूँ। यही क्वेश्चन जो है अर्जुन ने भी कृष्ण भगवान से पूछा है और वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा और प्रॉपर वे से समझाऊंगा। पहले समझिए क्या बोल रहे हैं अर्जुन, क्या पूछ रहे हैं। ये कौन व्यक्ति है मुझसे ये पाप करा रहा है, भगवान से पूछ रहे हैं कि ये कौन सा व्यक्ति है ये पाप करा रहा है मुझसे। हे कृष्ण, मेरे तो इच्छा भी नहीं है। अर्जुन बोल रहे हैं कि मेरी तो इच्छा भी नहीं है, पर कोई मुझसे ये बलपूर्वक मुझसे ये कार्य करा रहा है। मेरी बात समझिए, यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं अर्जुन कि मैं जब भी किसी भी फील्ड में कार्य करता हूँ, जब भी मैं कोई जगह पे कार्य कर रहा हूँ, तो मेरा जो मन है, मेरा जो दिमाग है वो एकाग्रित नहीं रहता। कभी उठने को करेगा तो कहीं बार, मतलब कुल मिला के ये मुझसे बलपूर्वक ही, मतलब ताकत लगा के मुझसे ये कहीं अलग लेवल की सोच कराता है, कभी कुछ कराता है, कभी कुछ कराने की बातें करता है, कभी कुछ सोचने पे विवश कर देता है। मैं क्या करूं कृष्ण, ये मुझे बताओ। मतलब अब समझिए कि कृष्ण जी ने, मतलब कृष्ण भगवान ने उत्तर क्या दिया कि ये जो चीज़ है ये एक तरीके का आपके ब्रेन के ऊपर आवरण कर देता है, या कह सकते हो कवर कर देता है। ठीक है, ये आपके दिमाग के ऊपर कवर कर देता है और इसको लस्ट कहते हैं। ये ज्ञानी व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है। हे कुंती पुत्र, ये काम के रूप में आता है, ना बुझने वाली आग है। जितना जैसे कि घी, आग में जैसे आप जितना ही सोचोगे कि घी डाल के बुता दो उतने ही आग बढ़ती है, उसी तरीके से ये जो लस्ट है इसको आप जितना ही चाहोगे कंट्रोल कर लूँ, ये उतनी ही तीव्र गति से बढ़ती है, क्योंकि जितना आप कंट्रोल करोगे समझो उसमें आग लगे हुए चीज़ में घी डालने का काम करोगे। तो ये लस्ट, पहली बात तो लस्ट है क्या, ये सबसे बड़ी क्वेश्चन है। क्योंकि लस्ट, कई लोग सोचते हैं कि लस्ट मतलब सेक्स, मतलब समझते हैं सेक्स रिलेटेड कुछ है, बट लस्ट मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप सेक्स कर रहे हो उसको करने के बाद भी कई लोग कि भाई कर लिए फिर भी इच्छा उत्पन्न होती, मतलब जो ना इच्छा ख़त्म नहीं होने वाली इच्छा हो, जो कि ठीक है कई हद तक सही है। बट यहाँ पे जो लस्ट का मतलब है वो क्या है, एनी डिज़ायर विच इज़ आउटसाइड गोल स्टेटमेंट इज लस्ट। मतलब यहाँ पे कृष्ण क्या कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी डिज़ायर, ऐसी कोई भी इच्छा जो कि आपको बाहर करे अपने गोल के स्टेटमेंट से, गोल की लिस्ट से, उसको हम लस्ट कहते हैं। मतलब समझिए कि जैसे आप दौड़ रहे हैं और आपको कुछ खाने का मन करने लगे तो वो लस्ट है। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य के अंतर्गत, उस कार्य के अलावा जितने भी कार्य होंगे वो सब लस्ट है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, आपको आपकी कार्य से अलग कर रहे हैं। किसी भी कार्य को अलग करना, उसी को क्या कहते हैं हम, लस्ट। एनी डिजायर विच इज आउटसाइड गोल स्टेटमेंट इज लस्ट, सिंपल सी तो है। अब ये आता कैसे है, ये कामना के रूप में आता है। कामना मतलब इच्छाओं के रूप में आता है। ज़्यादातर मतलब आता ही ये कामना के रूप में है। तो समझिए पहले, अब ये रहता कहाँ है, क्योंकि जब हम किसी को बारे में जानेंगे नहीं तब तक हम उसको ख़त्म कैसे करेंगे। अगर आप जानोगे नहीं कि ये जो चैनल है, जो मैं अभी आप चैनल देख रहे हो, वो चैनल अच्छी नॉलेज करता है, तो सब्सक्राइब कैसे करोगे। इसी तरीके से ये जो लस्ट है ये रहता कहाँ है, अगर आप ये जान ही नहीं पाओगे तो आप इस पर कंट्रोल या आप इसको ख़त्म कैसे करोगे, क्योंकि बड़ी बुरी चीज़ है ये। तो सुनो अब कहाँ कहाँ रहता है ये। आइज़ आँखों में, टंग मतलब जीभ में, नोज़ मतलब आँखों में, ईयर मतलब कानों में, स्किन मतलब आपके जो भी टच है या सेंसर हैं, जो भी समझ सकते हो आप, ये वहाँ रहता है। जैसा आप देखोगे, आप देख ली अगर एक बार गलत चीज़, तो आप ना चाहते हुए भी ये जो लस्ट है वो आप प्रोड्यूस कर लिए हो, अपने अंदर बना लिए हो, और वो आपको मन के रूप में, इच्छाओं के रूप में आएगा। टंग, नोज, ईयर, ये स्किन्स, ये सारी चीज़ आउटर चीज़ें होती है, ये मन है। ये जब मन आपका बहलेगा तो आपका ब्रेन भी बहल जाता है। इसीलिए सबसे पहले इन पे कंट्रोल कीजिए।
ठीक है। यही सारे, अगर आप सोचते हो कि कोई गंदी चीज़ें देखने से हमारा मन से कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा या हमारे जो गोल है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो सबसे बड़ी गलती, आपका 1 मिनट की गलती आपको 1 दिन तक रुलाने के लिए पर्याप्त है, 1 साल तक रुलाने के लिए पर्याप्त है, हो सकता है जीवन भर के लिए रुलाने के लिए पर्याप्त है। जिस तरीके से सेक्स एक बार कर दिया उसके बाद बार बार करने का मन करता है, खुजली अगर एक बार आप करते हो तो और खुजलाने का मन करता है। अगर आप कुछ भी गंदी प्रोडक्ट या गंदी जैसे कि बियर वगैरह या ड्रिंकिंग वगैरह थोड़ा सा करोगे तो हो सकता है कुछ समय के लिए शांति हो, बट कल और करने का मन होगा। स्मोकिंग आज करोगे फिर और करने का मन होगा। तो कुल मिला के ये सब चीज़ें हैं कि इन 5 चीज़ों को आपको गंदगी से दूर रखना। अगर एक बार ये गंदगी को हाथ लगा लिए तो जीवन भर के लिए आपको नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। छोटी सी वीडियो थी, छोटी वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ नया समझाने की कोशिश किया हूँ। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करना। फिर मिलते हैं वीडियो से, तब तक के लिए आपको बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द वीडियो।